हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ईडीएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 18 लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस बैंक के एग्ज़ामों के लिए भी बहुत यूजफुल है। दोस्तों अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं और इसमें ईडीएम्स आता है तो आपको इसी सीरीज़ से मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको मेमोनिक्स और एग्जाम्पल के साथ सारे इडियम्स इसी वीडियो में याद करा दूंगी। सबसे पहले हमारा दोस्तों स्टील समवन थंडर, मतलब कि किसी का चुरा लिया, मतलब कि काम किसी और ने किया और उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया। टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड वाइट मीन्स यू आर ट्राइंग टू स्टील हर थंडर। सो जस्ट चूज एनदर कलर, देयर इज इनफ ऑफ देम। देखिए मान लीजिए कि कोई थीम है, आपको स्कूल है, कॉलेज है, उसमें लेक्चर देना है। तो एक बंदे ने वाइट कलर चूज किया और उसने प्रिपेयर कर लिया, दूसरा बंदा भी वाइट कलर ही चूज करना चाहता है। तो मतलब उसको कहा जा रहा है कि दूसरा कलर चूज करिए, ये कलर पहले से ही चूज हो चुका है। अगर आप ये चूज करते हैं तो आप किसी और का आइडिया चुरा लेंगे। जैसे दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि काम कोई और करता है और क्रेडिट मंत्री लोग ले जाते हैं। काम तो आईएएस ऑफिसर लोग करते हैं और क्रेडिट मंत्री लोग ले जाते हैं। स्टिक टू हिज गन्स। देखिए गन्स को अगर हिंदी में पढ़े तो गुण पढ़ सकते हैं दोस्तों। गन गुण मिलता है, मतलब कि बंदे का ऐसा गुण होना चाहिए, किसी भी बंदे का ऐसा गुण होना चाहिए कि वह अपने एक बार जो बोले है उस पर अडिग रहे, मतलब बार बार वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करे। जैसे आप दोस्तों अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की ही तैयारी करिए, बार बार चेंज नहीं करिए, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, यू मे स्टिक टू योर गन्स एंड आई टू माइन। मतलब कि आप अपने विचारों पर अटल रहिए, मैं अपने विचारों पर अटल रहूँगा। जैसे ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? ये देखने को मिलता है जब हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, और हस्बैंड अपने विचारों पे अटल रहता है। एक्चुअली सब जगह ऐसा नहीं होता है दोस्तों, हस्बैंड लोग मान लेते हैं वाइफ के विचारों को। स्टीर द ऑनेस्ट नेस्ट। देखिए ऑनेस्ट मतलब होता है दोस्तों मधुमक्खी। अगर आप मधुमक्खी के नेस्ट को स्टीर करेंगे, मतलब उसमें उंगली करेंगे, तो क्या होगा? सारी मधुमक्खियाँ गुस्से में हो जाएगी। मतलब बहुत सारे लोगों को आपने गुस्सा दिला दिया। काउज एंगर इन मैनी पीपल। स्टोल द शो, मतलब उसने शो जीत लिया। मतलब होता है वन एवरीवन प्रेज, मतलब बहुत सबने उसकी प्रशंसा की। जैसे आपने देखा होगा डीआईडी में देखा होगा दोस्तों कि कोई डांस करता है तो उसका सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हुआ कि उसने शो को जीत लिया। एज ऑलवेज द चिल्ड्रन स्टोल द शो। देखिए हमेशा की तरह बच्चों ने शो को जीत लिया, मतलब कि सब लोगों ने बच्चों की प्रशंसा की। स्ट्रेन एवरी नर्व। देखिए एवरी नर्व, उसके सारे नर्व में स्ट्रेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। वर्क वेरी हार्ड टू मेक utmost effort. She is straining every nerve to get the work finished on time. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है ताकि वर्क फिनिश हो जाए टाइम पे। स्ट्रा इन द विंड। देखिए हवा चल रही है और उसमें आपको एक स्ट्रा मिलता है, तिनका मिलता है। इससे पता चलता है ना कि बहुत ज़्यादा तूफान आने वाली है। जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तभी तो तिनका ऊपर उठने लगता है। एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, मतलब वही जो तिनका है वो इंडिकेशन है कि तूफान आएगा, मतलब कि कुछ हैपन होने वाला है, उसका इंडिकेशन। स्ट्राइक ए बार्गेन। देखिए बार्गेनिंग करना मतलब क्या होता है? नेगोशिएट करना, टू नेगोशिएट ए डील। स्ट्रक ए चिल टू द हार्ट। देखिए दोस्तों ये आपको मैं मोनिक्स से याद कराती हूँ। देखिए अगर आपके दिल पर बहुत सारा चिली कोई रख देगा, मतलब बहुत सारे चिली का पाउडर रख देगा, तो क्या होगा? आपको डर लगेगा ना, एराउज फियर, वो आपको फियर लगेगा, आपका दिल दहला देने वाला डर होगा। स्ट्रक सेवरल बैड पैचेज। देखें
उसके लाइफ में ना उसने लाइफ में बहुत सारा बैड पैचेज है। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके ग्रेजुएशन में बहुत सारे बैक्स लग गई है, तो क्या उसके लाइफ में बहुत सारे बैड पैचेज हो गए, जिससे उसे आगे क्या होगा, उसे प्रोफेशनल डिफ़िकल्टी होगा, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल डिफ़िकल्टी। हैज़ मैनी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टी सूट यू टू, मतलब कि आप पे सूट करता है, मतलब कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं इस कपड़े में, आप पे सूट करता है। लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग मतलब होता है दोस्तों लास्ट परफॉर्मेंस। टुमारो विल बी देयर स्वान सॉन्ग, मतलब कि टुमारो उनका अंतिम प्रयास है। जैसे आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो आपके लिए कैसा हो जाएगा, स्वान सॉन्ग हो जाएगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। जो स्वीपर्स लोग होते हैं ना, वो जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं, अधिकतर कर बोलते हैं कि सब लोग आते हैं कपड़े, सब लोग आते हैं जूतों से मैं साफ़ करता हूँ, गंदा कर देते हैं। हो सकता है कि सब लोग नहीं गंदा करते हो, लेकिन वो जनरलाइज ही स्टेटमेंट देता है। मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या हो गया, जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, देखिए कारपेट के अंदर रख दिया, मतलब क्या कर दिया, छिपा दिया। केप्ट हिडन। स्वेलन हेडेड, स्वेलन हेडेड मतलब होता है दोस्तों प्राइड, मतलब घमंडी। देखिए इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों कि एक आदमी ऐसा था ना जो अपना कभी भी नेक झुकाता ही नहीं था, हमेशा उठा कर रखता था। तो सोता भी था तो उसका नेक झुकाता नहीं था, उठा के रखता था। तो धीरे धीरे ऐसा करने से ना उसके जो हेड थे स्वेल हो गए, मतलब कि सूज गए। मतलब कि क्यों उसका सूज गया, क्योंकि उसके घमंड के कारण ही सूज गया ना। तो इससे इडियम बन गया है दोस्तों स्वेलन हेडेड। डोरा हैज बीन सो स्वेलन हेडेड सिंस शी वॉन द स्कॉलरशिप, मतलब कि डोरा जब से स्कॉलरशिप जीती है तब से वो घमंडी बन गई है। स्वॉर्ड ऑफ डैमकल्स, इसका मतलब होता है इमिनेंट डेंजर, ए कांस्टेंट थ्रेड। देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों कि एक डैमकल नाम का आदमी था ना, उसे सज़ा दी गई थी, उसके नीचे लिटा दिया गया था और उसके ऊपर एक बहुत ही नोक वाली तलवार, एकदम जैसे बाल होता है ना, बाल उतना पतले धागे से बांध दिया गया था। मतलब कि वो तलवार कभी भी गिर सकता था और वह कभी भी मर सकता था। मतलब उसके ऊपर एक कांस्टेंट थ्रेट मंडरा रहा था। जैसे आजकल लोग बाहर जा रहे हैं तो उन पे कांस्टेंट थ्रेट किस चीज़ का है, कोरोना वायरस का है। टेक एक्सेप्शन टू, देखिए कोई बंदा है उसने ना कोई ग्रामर का रूल बताया और उससे कोई स्टूडेंट है ना कोई एक्सेप्शन बताकर उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कि आपने तो जो ग्रामर का रूल बताया है वो तो फॉलो ही नहीं होता है। मतलब टेक एक्सेप्शन टू मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। टेक हर्ट मतलब होता है टू टेक करेज टू गेन कॉन्फिडेंस। देखिए अगर आप किसी भी, टेक मतलब देना और हर्ट मतलब दिल, अगर आप किसी भी काम में दिल लगाते हैं, बहुत मेहनत से करते हैं, जैसे आप पढ़ाई दिल लगा के करते हैं तो क्या होगा, आपको जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टेक माई हैट ऑफ, देखिए ये ऐसा होता था दोस्तों, आजकल आपने DID में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, अगर कोई टोपी लगा के रखा है ना तो वो इस टोपी निकाल कर थोड़ा सा झुक कर एडमायर करते हैं। मतलब कि अपना हैट निकाल कर थोड़ा सा झुक कर क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, देखिए अगर कोई बंदा है वो बुल सांड से उसके हॉर्न सिंग पकड़कर लड़ाई कर रहा है तो इससे पता चलता है कि वह डेंजर सिचुएशन को बोल्डली लड़ रहा है। क्योंकि देखिए उसने उसके सिंग पकड़ लिए ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो सिंग ही होता है ना, उसने सिंग पकड़ लिए मतलब कि उसने खतरा को बोल्डली फेस कर रहा है। Why don't you take the bull by the horns and let him to live, मतलब कि कोई बंदा है वो किसी बंदे को परेशान करता रहता है तो उसे दूसरा बंदा बोलता है कि क्यों ना तुम उसे बोलते हो कि प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। टेक थी एट थाई वर्ड, इसका मतलब होता है ट्रूली बिलीव यू। देखिए दोस्तों, आई टेक द थी एट द थाई वर्ड मतलब होता है सेज रोमियो टू जूलियट, मतलब रोमियो ने जूलियट को कहा कि मैं तुम पे ट्रूली बिलीव करता हूँ।
टेक अप द हैचेट, इसका मतलब होता है प्रिपेयर टू और गो टू वार। देखिए हैचेट मतलब हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कुल्हाड़ी, मतलब सब लोग अपने कुल्हाड़ी उठाकर चल दिए। पहले के ज़माने में कुल्हाड़ी उठा के चलते थे, जैसे आजकल भी अगर गांव में जाते हैं तो अगर कोई बोलता है कि उसने उसके बेटे को मार डाला तो सब लोग खेत में काम करते रहेंगे और वो कुल्हाड़ी उठाएंगे और सब लोग चल देंगे, मतलब कि वार के लिए चल दिए। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, देखिए कोई बंदा ऐसा है ना, अगर उसे कोई स्पीच दिया जाता है ना तो वो क्या करता है, जितना पतला पतला बारीकी कण होते हैं नमक के ना, उतनी बारीकी से वह सुनता है। जब आप कोई भी चीज़ बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको डाउट ज़्यादा आता है, मतलब कि टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट। आई हैव रीड द आर्टिकल बट आई टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक एंड फैंसी, देखिए आजकल फैंसी चीज़ों का क्या है, लाइकिंग है, मतलब कि आजकल फैंसी चीज़ों का ही लोगों में डेवलप हो गया है लाइकिंग। टेक्स आफ्टर मतलब होता है रिसेंबल और सिमिलर टू। देखिए पिता लोग क्या होते हैं, पिता लोग से बेटे लोग क्या करते हैं, टेक मतलब उससे गुण लेते हैं और बाद में कैसे हो जाते हैं, उनके सिमिलर हो जाते हैं। आजकल तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि राजा लोग से लोग गुण लेते थे और बाद में उनके सिमिलर हो जाते थे, मतलब राजा बन जाते थे। टू रिसेंबल और सिमिलर टू। टॉक्ड ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर बात किया गया, मतलब उसे डिस्कस किया गया। टॉकिंग थ्रू हर हैट, देखिए कोई ऐसा है ना, वो बोलता है भाई दिमाग से बात करना, दिमाग के ऊपर से बात करता है, टोपी से बात करता है, मतलब कि वो नॉनसेंस बातें कर रहा है। टॉल टेल्स, देखिए आपका कोई दोस्त है ना, वो बहुत ऊंची ऊंची फेंकता है, बोलता है मेरे घर में तो बहुत, मेरा घर बड़ा है, बहुत ऊंची ऊंची फेंकता है, मतलब क्या कर रहा है, डिंगे हाँक रहा है। बोस्टिंग मतलब होता है दोस्तों डिंगे हाँकना। टीथिंग प्रॉब्लम्स, देखिए आपने अगर छोटे बच्चे को देखा होगा तो छोटे बच्चे में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो टीथ उसके आते हैं ना तभी उसकी पहली प्रॉब्लम आती है, मतलब उसे प्रॉब्लम होने लगती है, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है जब उसे टीथ आते हैं, मतलब कि उसके ग्रोथ, मान लीजिए उसका ग्रोथ एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में पहली प्रॉब्लम क्या आई, उसके टीथ के कारण प्रॉब्लम आई। इसी से इडियम्स बना है दोस्तों। टीथिंग प्रॉब्लम मतलब होता है प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, मतलब न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो प्रॉब्लम होती है। न्यू प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है, हमें पैसा चाहिए, लैंड चाहिए, वर्कर चाहिए। टेलिंग अगर आप कोई चीज़ को बोलेंगे तो ज़रूर है कि अफेक्ट करेगा, अफेक्टिंग। द बैड एग, ठीक है, अगर आप एग खरीदने जाते हैं और दुकान वाले ने आपको ना 7 अंडे तो अच्छे दिए और 1 अंडा ख़राब दे दिया, मतलब कि दुकान वाले ने आपसे कैसा बिहेव किया, डिसऑनेस्ट बिहेव किया। द क्रक्स ऑफ द मैटर, इसका मतलब होता है दोस्तों क्रिटिकल पॉइंट। देखिए CR और CR यहाँ भी है, इस तरीके से रिलेट करेंगे तो आप जब ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो आपको ये याद आ जाएगा, क्रक्स क्रिटिकल। द क्रक्स ऑफ द मैटर मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट। द डाई इज कास्ट, देखिए एक डाई आपको बनवाना था, वो कास्ट हो चुका है, मान लीजिए आपने स्क्वायर शेप में कास्ट कर दिया, अब उसी डाई को बोल रहा है कि अब इसे ना बिना मेहनत के ही इसको सर्किल बना दो, तो ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी टेकन हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि SSC का एग्ज़ाम्स, मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इसी सीरीज़ से आपको इडियम्स मिलेगी SSC के मेंस के एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।